Hello guys. Today we will start with the second topic of Maths 2, that is application of derivative. वो guys एकदम easy topic है, बस आपको derivative याद होगा तो ये chapter एकदम चिंदी है. Okay, so let's start with the topic that is application of derivative. Okay, so in that first concept is ये एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब होता क्या है, मतलब आपको डेरिवेटिव को एप्लीकेशन कहाँ पे है वो आपको चेक करना देखना है. बराबर. तो गाइस देखो ध्यान दो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में. सपोज कोई तो आपका कर्व है. ओके, एंड एक कर्व पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. सपोज एक कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है. आपका इक्वेशन क्या है कर्व का? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ये कोई तो टेंजेंट है. बराबर. ये आपका क्या हो गया? टेंजेंट हो गया. बराबर. एंड टेंजेंट एक पॉइंट को एक टच करता है. सपोज ये पॉइंट है, राइट? सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट p, whose coordinates are x1 y1. बराबर. ये टेंजेंट है तो नॉर्मल किसको बोलते हैं हम लोग? जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है आपका? नॉर्मल होता है. सो ये हो गया आपका नॉर्मल. बराबर. तो क्वेश्चन क्या आता है? यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दे हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ, आपको कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा एंड आपको क्या करना है? टेंजेंट का इक्वेशन फाइनल करना है. बराबर. सो गाइस प्लीज पे अटेंशन. कैसे करना है देखो. अभी देखो हमें टेंजेंट का अगर इक्वेशन फाइनल करना है मतलब एक्चुअल में आपको क्या करना है? लाइन का इक्वेशन फाइनल करना है. बराबर. अभी लाइन का इक्वेशन फाइनल करना है, आपके पास पॉइंट है तो दूसरा आपको नॉर्मली हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइनल करते हैं? स्लोप ऑफ ए सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग नॉर्मली कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर देते हैं. बराबर. अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है आपका? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. बराबर. मतलब x1 y1 तो मतलब ये पॉइंट हो गया आपके. आपको क्या चाहिए? टेंजेंट का स्लोप चाहिए. बराबर. अभी देखो यार ध्यान दो यहाँ पे. अभी सब लोग को पता है m जो होता है स्लोप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. बराबर. ठीक है. तो भी आगे देखो. सो m क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. अभी m y2 माइनस वन मतलब क्या? चेंज इन y. m2 माइनस m1 मतलब क्या? चेंज इन x. मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाई dx. बराबर. अब ये dy बाई dx आपको कहाँ से मिलेगा? m का वैल्यू तो है आपका dy बाई dx. बराबर. तो ये dy बाई dx आपको कहाँ से मिलेगा? अभी आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है. बराबर. y इज इक्वल टू कुछ तो दिया है तो आप लोग इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा. अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको dy बाय dx इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू मिलेगा. और अभी यहाँ पे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपको x एंड y के फॉर्म में रहेगा. बराबर. लेकिन आपको स्लोप चाहिए तो क्या करना है आपको? अभी ये आपका कर्व ए पॉइंट से पास हो रहा है तो आपको क्या करना है? ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपको जो डेरिवेटिव आया उसमें पुट करना है. जो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे दैट वैल्यू इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट. ओके. स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा. अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे देखो. अभी सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट m है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? बिकॉज आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा? m. बस इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. इजी है एकदम. ओके. तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का स्टार्टिंग का पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन. कैसे क्या करना है आपको? इक्वेशन क्या रहेगा? आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है और आपको कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा. तो क्या करना है आपको? कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया और टेंजेंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है आपके पास. सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म you can easily find the equation of slope. बराबर. अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट m है तो अभी नॉर्मल एंड टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन m. बस इतना ध्यान में रखो, बाकी के क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ओके. ठीक है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. वे सिंपल है देखो. डेरिवेटिव एज रेट मेजर.
देखो कुछ नया नहीं है इसमें। अभी गाइस देखो मुझे बताओ वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. The rate of change of displacement with respect to क्या होता है? टाइम होता है। सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट एस है, टाइम टी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग? ds बाय dt बोलते हैं। मतलब ये ds बाय dt क्या है? डेरिवेटिव ही है ना, तो इसको ही क्या बोलते हैं? रेट मेजर है। मतलब डेरिवेटिव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? वेलोसिटी, मतलब जो रेट ऑफ चेंज जो है वो आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ये इसका मीनिंग है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ओके, नाउ सेम एक्सेलरेशन के लिए भी क्या है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग को पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपको मिल जाएगा dv बाय dt। अगेन ये क्या है? रेट मेजर है, बराबर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्लियर होते जाएगा। ओके, तो बाकी कुछ रीड मत करो, टेक्स्ट बुक में आपको जो दिया है वो जरूरत नहीं है उसके, ठीक है। ठीक है, so guys let's start with exercise 2.1. exercise very easy exercise है, so exercise 2.1. okay, ठीक है, please pay attention। क्या दिया है देखो, exercise 2.1 question number 1 देखो। question number 1 is find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it। मतलब आपको equation of tangent and curve find out करना है और एक पॉइंट दिया आपको। so first question है y is equal to x square plus 2e raised to x plus 2 एंड आपको पॉइंट क्या दिया है? पॉइंट P दे हैव गिवन 0,4। आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, बराबर। ठीक है, तो आपको इक्वेशन क्या दिया है कर्व का? y is equal to x square plus 2e raised to x plus 2। सो आपको क्या बोला है? पहले आपको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। सो आई एम राइटिंग डिफरेंशिएटिंग और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx, स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। देखो अभी ये आपको सब आना ही चाहिए। अभी 2 इंटू ई रेस टू एक्स है, मतलब 2 आपका कांस्टेंट इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स आपको मिल जाएगा 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। सो dy बाय dx इज इक्वल टू आपको मिल गया 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स, बराबर। अभी ये तो आपका dy बाय dx। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पे है? P04 पे, बराबर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P0,4 इज, अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग m से डिफाइन करते हैं, वो क्या होगा? dy बाई dx होगा। लेकिन आपको क्या करना है? dy बाई dx में ये पॉइंट आपको 0,4 सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब आपको क्या करना है? dy बाई dx को ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे लिखना है आपको पॉइंट दैट इज 0,4। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? dy बाई dx एट पॉइंट 0,4, मतलब dy बाई dx का वैल्यू ये पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। विच इज इक्वल होगा, देखो x का वैल्यू 0 है तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 ई रेज़ टू x का वैल्यू क्या है? 0, बराबर। ठीक है, तो सॉल्व करो आगे। तो देखो आपको मिल जाएगा देयरफॉर m इज इक्वल टू, अभी 2 इंटू 0 0, 2 इंटू ई रेज़ टू 0 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। सो m का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। अभी आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। सो बाय कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस, अभी y1 मतलब क्या आपका पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको? 4, m का वैल्यू इज 2, x माइनस 0, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। दैट इज फाइनल आंसर इज 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। गाइस ये किसका इक्वेशन हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, बराबर।
देखो इजी क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसे फाइंड करना है देखो, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए तो सही, इक्वेशन टेंजेंट के लिए हमने स्लोप क्या यूज किया, m इज इक्वल टू 2। so now you can easily find the slope of what, tangent, sorry, normal. so I'm writing slope of नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, -1/m। अभी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 2 आया है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, इजी है। अभी आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, अगेन y माइनस y1 का वैल्यू 4, m का वैल्यू आपका -1/2, x -0, दैट इज आपको मिल जाएगा y -4 इज इक्वल टू -1/2 x। अभी आपका एक 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर गेट 2y -8 इज इक्वल टू -x, दैट इज x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सब लोग को क्लियर है? बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है सब, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, देख ले हम लोग भी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ओके सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन इज, अगेन आपको कर्व का इक्वेशन दिया है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। आपको इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ओके, ये आपको इक्वेशन दिया है। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस √3 इंटू एक्स वाई है, मतलब u इंटू वी होगा। सो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी ओके y यहाँ पे नहीं है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, आपको कल का इक्वेशन से ऐड हो गया है, सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस। तो क्या हो गया मुझे, जस्ट वेट। ठीक है, ये y यहाँ पे नहीं है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर है बराबर, मतलब 2 एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू y इज टू 1, सो 2y इंटू आपको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव इज 0 बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करो आगे, प्लीज आपको मिल जाएगा 2x माइनस √3x dy बाई dx माइनस √3y प्लस 4y dy बाई dx। ओके ठीक है, तो गाइस प्लीज पे अटेंशन ना। Plus 4y dy by dx इक्वल टू 0, दैट इज, देखो यहाँ पे अभी dy बाई x से दो टर्म में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई dx दो ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 4y माइनस √3x एंड 2x माइनस √3y है, तो उसको क्या कर रहा हूँ मैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा -2x प्लस √3y। ओके तो गाइस यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो ये 4y माइनस √3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2x प्लस √3y
अपॉन -√3x प्लस 4y। बराबर, देखो यही वैल्यू था आपका। ओके, -2x प्लस √3y -√3x प्लस 4y। ठीक है, अभी आपको स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, आपको पी पॉइंट क्या दिया उन्होंने, इधर गया, हाँ, √3 दिया है। बराबर, ठीक है, आपको पी पॉइंट क्या दिया है, √3, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू dy/dx, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में के नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2, सॉरी √3 हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, √3, y का वैल्यू पुट क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। बराबर, ठीक है, तो कर दो। तो आपको मिल जाएगा -2√3 प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा √3 × 2, सॉरी, अपॉन √3x, मतलब -√3 × √3 मतलब आपको मिल जाएगा -3 प्लस 2 × 4 आपको मिल जाएगा 8। बराबर, विच इज इक्वल टू, आपको आंसर जो यहाँ पे मिलेगा, तो आंसर क्या होने वाला है इसको बता सकता है यहाँ पे। तो आपको स्लोप क्या मिल जाएगा इसका, बिकॉज यदि कोई आपका कैंसिल होने वाला है तो आपको 0/5 मतलब आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 0 आ गया। बराबर, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 का वैल्यू है आपका 2, m का वैल्यू आपका 0 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू है √3। बराबर, दैट इज आपको मिल गया y -2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बराबर, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। और अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे ना क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप m इज इक्वल टू 0 है, तो नॉर्मल का स्लोप आ रहा है 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो m का वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइंड कैसे पुट करेंगे, नहीं कर सकते। बराबर, तो अभी देखो यहाँ पे, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y-2, दैट इज y इज इक्वल टू 2। बराबर, मतलब y इज इक्वल टू 2, ये आपका लाइन यहाँ पे, ये आपका टेंजेंट है। बराबर, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अभी नॉर्मल टेंजेंट जो होता है, सॉरी नॉर्मल जो होता है, वो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ पे आपका कर्व टच हो रहा है, ये पॉइंट क्या आपका √3, इसका मतलब एक टेंज आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कुछ तो आ जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, √3 होगा। तो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3। बस इतना ही लिखना है आपको। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। देखो y क्यों किया हम लोग ने, बिकॉज आपका टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 0, तो अगर हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू नॉट डिफाइंड कैसे पुट करेंगे, तो सिंपल लॉजिक है आपका, y इज इक्वल टू 2 लाइन है, मतलब एक पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, ये आपका पॉइंट 2 रहेगा। बराबर, एंड एक कर्व जहाँ पे कट कर रहा है टेंजेंट, टच कर रहा है टेंजेंट को, वो पॉइंट क्या आपका √3 है, तो वही पॉइंट पे परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मल आ जाएगा। और वो पॉइंट क्या है, √3, मतलब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कुछ तो आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। यस, देखो इजी है, मतलब इसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को करना है इजी क्वेश्चन से, देन क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कर सकते हो। नाउ विल डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, कर दो। देखो आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछो मुझे, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको आना ही चाहिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है वो क्वेश्चंस में। ओके, सो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज पे अटेंशन गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, x इज इक्वल टू sin थीटा, y इज इक्वल टू cos 2 थीटा। आई एम राइटिंग x is equal to sin theta, y is equal to cos 2 theta,
एंड आपको अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है एंड उन्होंने जो पॉइंट दिया है दैट पॉइंट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और थीटा आपको क्या दिया है पाई बाय 6 दिया बराबर। अभी देखो भाई लोग यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है मतलब आपको स्लोप चाहिए मतलब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स बराबर। अभी dy बाई डी एक्स आएगा कहाँ से? अभी यहाँ पे तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो आपको पता होगा शायद अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा ठीक से तो ये आपका dy बाई डी एक्स होता है इज नथिंग बट व्हाट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होता है बराबर। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर देते हैं dx बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या दिया देखो y इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपको मिल जाएगा y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस माइनस साइन 2 थीटा इनटू देखो एक कंपोजिट फंक्शन है cos का डेरिवेटिव आ गया 2 थीटा का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव वैल्यू क्या आता है बता दो। यस क्या आता है थीटा आता सॉरी 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आएगा मतलब आपको मिल जाएगा 2 इट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये वैल्यू आपको किसका मिल गया dy बाई डी थीटा का मिल गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड dx बाई डी थीटा x is equal to sin theta so again differentiating with respect to theta you will get dx by d theta is equal to sin theta का डेरिवेटिव क्या होता है cos theta। so therefore हम लोग अभी लिख सकते हैं dy by dx is equal to क्या होता है आपका फॉर्मूला dy by d theta dy by d theta का फॉर्मूला इज minus 2 sin 2 theta अपॉन dx by d theta का वैल्यू है cos theta बराबर विच इज इक्वल टू अभी आपको क्या करना है टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट तो करना है बराबर। कैसे करेंगे देखो अभी सो इसको सिंप्लीफाई करेगा ठीक है छोड़ो इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आगे लिख देते हैं देखो प्लीज पे अटेंशन। so now I am writing equation of slope of tangent so therefore slope of tangent at theta is equal to pi by 6 क्या हो जाएगा m क्या होगा वैल्यू dy by dx at point theta is equal to pi by 6 is equal to देखो अभी थीटा का वैल्यू आपको क्या पुट करना है pi by 6 मतलब आपको मिल जाएगा माइनस 2 साइन देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है इंटू पाई बाई 6 मतलब ये 2 3 जा 6 हो जाएगा मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 3 अपॉन cos पाई बाई 6 पाई बाई 3 मतलब 60 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड इसका भी वैल्यू किसका cos पाई बाई 6 का भी वैल्यू √3/2 तो आपको मिल जाएगा -2 इंटू √3/2 अपॉन √3/2 अब आपका √3/2 कैंसिल हो जाएगा सो देयरफॉर आपको स्लोप जो है m सो देयरफॉर m इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2 मतलब आपको किसका इक्वेशन मिल गया स्लोप का इक्वेशन मिल गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फाइंड आउट करना है बराबर। तो कैसे करेंगे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आपका नॉर्मली फॉर्मूला क्या है x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 m इंटू बराबर यहाँ पे m का वैल्यू तो आपको मिल गया लेकिन y1 एंड x1 बाकी है अभी मिलना बिकॉज मैंने x1 एंड y1 दिया नहीं है तो कहाँ से आएगा देखो गाइस ध्यान दो यहाँ पे अभी आपके पास x का वैल्यू क्या है 2 cos 2 थीटा राइट एंड y का x का वैल्यू आपके पास sin थीटा है ना राइट एंड y का वैल्यू क्या है आपके पास cos 2 थीटा मतलब अगर हम लोग तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको x1 y1 इजीली मिल जाएगा बराबर। सो देयरफॉर हम लोग x1 एंड y1 पहले निकाल देते हैं सो गाइस प्लीज पे अटेंशन सो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 x इज इक्वल टू हम लोग x1 लेंगे वो वैल्यू क्या होगा sin पाई बाय 6 तो आपको मिल जाएगा हाफ एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ y1 ले रहा हूँ और सिंपली y1 नहीं लेता आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मैं सिर्फ x1 नहीं लेता हूँ यहाँ पे भी y1 नहीं लेता तो आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू cos
2 इंटू पाई बाई 6 मतलब आपको मिल जाएगा पाई बाई 3, अगेन इसका वैल्यू होगा 1/2। इसका मतलब आपका जो पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, दैट इज 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। तो अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट मिल गया, तो अभी हम लोग इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन का वैल्यू है आपका 1/2, इनका वैल्यू -2, x माइनस x1 का वैल्यू है 1/2, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा y माइनस, और एक मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 2, बराबर। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया यहाँ पे 2y माइनस 1 अपॉन 2, ये -2x मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस 2, टू कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1। अगेन आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 2। ओके, दैट इज -4x यहाँ पे आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 2y, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा -2 तो आपको मिल जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बराबर। देखो किसको कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया तो अभी हम लोग इजीली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर -2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन क्या हो जाएगा m, मतलब आपको मिल जाएगा आंसर 1/2, बराबर। सो सिमिलरली देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन का वैल्यू 1/2, m का वैल्यू 1/2, x माइनस 1/2। तो इसको आप आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बराबर। ठीक है, चलो कर देते हैं। ये हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1/2, 1/2, 2x माइनस 1/2, बराबर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो विल गेट 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, दैट इज ए 2x, ये 4y यहाँ पे लेके जाओ तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2 यहाँ पे जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इजी गाइस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आपको बस बेसिक मेथड आपको अगर आ रहा है मतलब डेरिवेटिव आपको आ रहा है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बराबर। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। देखो आ रहा है क्या, नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क। तो टोटल कितने क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 7 आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन से आपको आ जाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 इज, find the point on the curve y is equal to root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0। देखो गाइस, ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है। देखो आपको एक कर्व दिया है, देखो ये डायग्राम जो होगा वो आपका एकदम रफ डायग्राम होगा, ये आपका कर्व है कोई तो, राइट। एंड इसका इक्वेशन उन्होंने दिया है y is equal to अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, बराबर। वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक कर्व को एक टेंजेंट लेना है, बराबर। एंड आपको क्या करना है, ये जो आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट का जो पॉइंट है वो पॉइंट P आपको, दैट इज x1 y1 आपको फाइंड आउट करना है। और वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक लाइन को
ये टेंजेंट एक दूसरे लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, और वो लाइन का इक्वेशन क्या दिया आपको 6x। ये टेंजेंट का इक्वेशन नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आपको एक लाइन दिया है जिसको टेंजेंट परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन दिया है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, बराबर। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अभी इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिया आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, बराबर। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं देखो, जैसे ध्यान ध्यान दो, अभी आपका जो टेंजेंट है वो टेंजेंट आपका टेंजेंट है ए लाइन को परपेंडिकुलर है, बराबर। तो इसका मतलब ए लाइन का स्लोप हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 6x प्लस 3y माइनस 5 का, तो लिख दो चलो। सो स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 टू 0 इज, देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बाई बी होता है, विच इज इक्वल टू, अभी ए का वैल्यू है आपका सिक्स, बी का वैल्यू है 3, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, बराबर। सो स्लोप ऑफ लाइन तो मिल गया। अभी ये लाइन को आपका एक टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, मतलब एक टेंजेंट ये लाइन को परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके माइनस हो जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा -1/-2, तो आपको आंसर मिल जाएगा गाइस 1/2, बराबर है। आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx भी होता है और ये 1/2 भी है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर आपको मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, बराबर। ठीक है, दैट इज आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 4 मिल गया, मतलब एक्चुअल में क्या मिल गया आपको x1 मिल गया ना, ये क्या होगा एक्चुअल में x1 ही होता है, बराबर। एंड आपको क्या करना है, y भी फाइंड आउट करना है। तो अगर एक कर्व आपका ये पॉइंट पे है, मतलब एक पॉइंट आपका ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3, देयरफॉर y का वैल्यू आपको मिल गया 1, बराबर। y का वैल्यू मिल गया 1, सो देयरफॉर the point on the curve is क्या हो जाएगा आपका पॉइंट 4,1। इजी क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो उन्होंने क्या बोला है, एक कर्व का इक्वेशन दिया है दैट इज y इज इक्वल टू रूट x माइनस 3, और वो लोग बोल रहे हैं एक कर्व को कोई तो टेंजेंट है, और वो लोग बोल रहे हैं जो टेंजेंट है ये टेंजेंट को ये लाइन आपका 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन का स्लोप जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उससे हम लोग को टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, बराबर। टेंजेंट का स्लोप मिल गया, और कर्व से भी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy बाई dx होता है, दोनों को इक्वेट कर दो, आपको x एंड y का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। ओके, ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Guys, please pay attention. So question number 3 is find the points on the curve y is equal to x cube minus 2x square minus x where the tangents are parallel to 3x minus y plus 1। ओके, ठीक है। आगे देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग कर देते हैं सवाल। चलो देखो, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू
x cube minus 2x square minus 6. So I'm writing equation of curve is y is equal to x cube minus 2x square माइनस एक्स, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करने के, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है, मतलब जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप आपको मिलने वाला है। सो आई एम राइटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये हो गया आपका dy बाय dx। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर देते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन जो आपको दिया है, सो आई एम राइटिंग स्लोप ऑफ लाइन, आपको लाइन क्या दिया है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज क्या होगा, अगेन फॉर्मूला माइनस ए बाई बी, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 1, मतलब आपको मिल जाएगा आंसर इज 3 बराबर। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया 3 हो गया। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपको जो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, वो टेंजेंट ये लाइन को क्या है आपको पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। सो आई एम राइटिंग सिंस tangent, I'm writing since tangent is parallel to given line, जो आपका टेंजेंट ए लाइन को क्या है पैरेलल है, सो देयरफॉर दोनों का स्लोप हो जाएगा इक्वल। सो आई एम राइटिंग देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू क्या होगा 3 ही होगा, नॉट 2, सॉरी, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, क्या मिल गया, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 मिल गया। अभी स्लोप 3 है और स्लोप ये भी होता है, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर sorry, therefore 3x square minus 4x minus 1 इज इक्वल आपको मिल जाएगा 3 यहाँ पे लेके आओ तो आपको मिल जाएगा 3x square minus 4x minus 1 minus 3 आपको मिल जाएगा minus 4 इक्वल टू 0। 3 into 4 12 हो रहा है, मतलब इसका फैक्टर्स देखो क्या आने वाला है 3x square, आई थिंक minus 6x plus 2x आएगा शायद, यस आ सकता है। सो आपको मिल जाएगा 3x square minus 6x plus 2x minus 4 equal to 0. So in the first two terms you can take 3x common, so you will get x minus 2. In in third and fourth term you can take 2 common, you will get x minus 2 equal to 0. That is 3x plus 2 into x minus 2 equal to 0. So therefore you are getting two values of x, that is x is equal to, one value you are getting x is equal to minus 2 by 3 and another value you are getting x is equal to 2 बराबर। अभी x equal to 2 है, x equal to minus 2 by 3 है, तो अभी आप लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। चलो कर देते हैं। अभी हम लोग किसमें पुट करेंगे गाइस, हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करेंगे। सो व्हेन हम लोग पहले वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 by 3 का बराबर। अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 है, माइनस 2 by 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस 2 by 3 का क्यूब, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ गाइस, देखो नहीं तो चलो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस 2 by 3 का क्यूब 3 है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके ठीक है चलो ऐसे हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे लिख देते हैं बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, तो ओके ठीक है। So guys, please pay attention when x is equal to minus 2 by 3. So I'm writing when x is equal to minus 2 by 3, उनका y का वैल्यू क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट टर्म क्या x क्यूब है बराबर, तो माइनस 2 by 3 का क्यूब, माइनस 2 by 3 क्यूब माइनस 2 इंटू क्या है x स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू
-2/3 का स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स का वैल्यू इज -2/3। तो सॉल्व कर दो आगे। सो -2, तो यहाँ पे क्यूब है ना आपका, ओके। -2 का क्यूब आपको मिल जाएगा -8, -3 तो ये आपको मिल जाएगा 27, -2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो आपको मिल जाएगा 4/9 माइनस माइनस प्लस 2/3, दैट इज आपको मिल जाएगा -8/27, तो हो जाएगा -8/9 प्लस 2/3। तो देखो इसका एलसीएम तो आने वाला है आपका 27, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -8, 9 3 27, तो आपको मिल जाएगा -24, 3 9 27, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे +18, तो 24 + 8 आपको मिल जाएगा 32, 32 + 14 मतलब आपको मिल सॉरी 20 सॉरी -8 -24 मतलब आपको मिल रहा है -32 + 18 आपको मिल जाएगा 14, मतलब x का y का वैल्यू आपको मिल गया -14/27। ये कब आ रहा है? when x का वैल्यू इज -2/3। अब x का वैल्यू दूसरा भी वैल्यू कुछ तो आपको आया है, so I'm writing when x is equal to, क्या मिला आपको वैल्यू 2, so when x is equal to 2 आपका y क्या हो रहा है देखो, y will be y is equal to फर्स्ट टर्म है आपका 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर -2, तो आपको मिलेगा 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 -8 -2, तो आपको आंसर मिल जाएगा -2। सो देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, सो आई एम राइटिंग देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व क्या हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स, दैट इज 2, -2 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2/3 एंड -14/27 बराबर है गाइस। इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक्स आना चाहिए, तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ओके ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके ठीक है गाइस, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया है, दैट इज x² + y² -2x -4y + 1 = 0। ओके, ये आपको कर्व का इक्वेशन दिया है एंड हमें बोला टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, एंड द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। अभी आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे दी है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट x² का डेरिवेटिव इज 2x, y² का डेरिवेटिव इज 2y, dy by dx -2 -4 dy by dx 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, इट इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड dy by dx। हम लोग क्या करें, dy by dx कॉमन लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा 2y -4 dy by dx इज इक्वल टू, ये -2 यहाँ पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 -2x। सो देयरफॉर आपका dy by dx का वैल्यू क्या आ गया, 2 -2x अपॉन 2y -4 विच इज इक्वल टू 2 कॉमन आपको मिल जाएगा 1 -x अपॉन अगेन 2 कॉमन आपको मिल जाएगा y -2। ठीक है, सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1 -x अपॉन y -2। ओके, ये आपको मिल गया dy by dx। अभी उन्होंने क्या बोला है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस बराबर, सो स्लोप ऑफ x एक्सिस पहले लिखा देते, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है देखो, x एक्सिस से आपका बराबर अगेन x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना है, थीटा एंगल 0 बना रहा है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, मतलब स्लोप क्या आ गया आपका 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा इज 0। और वो बोले जो आपका टेंजेंट डिस्टेंस टेंजेंट is
पैरेलल टू x axis बराबर. So slope of tangent is क्या हो जाएगा 0. स्लोप टेंजेंट का आ गया क्या आ गया 0 आ गया. दैट इज योर m मतलब क्या. therefore 1 minus x स्लोप भी मतलब क्या होता है dy by dx that is 1 minus x upon y minus 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. दैट इज आपको मिल जाएगा 1 minus x इक्वल टू 0. दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको क्या फाइंड करना है पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट्स फाइंड करना है बराबर. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया सॉरी फाइंड कर दिया और क्या करना है आप लोग को. ठीक है, ये तो आ गया x इज इक्वल टू 1 पे. अभी ये x का वैल्यू आ गया क्या मिलेगा आपको x का वैल्यू मिलेगा. अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है. देखो इस तो आपको पॉइंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू 1 किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 दैट इज कर्व का इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो फ्रॉम 1 so therefore at x is equal to 1 from इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा x की जगह का 1 पुट करना है तो आपको मिल जाएगा 1 square is 1 plus y square as it is बराबर minus 2 into x that is 1 minus 4 into y as it is plus 1 equal to 0 बराबर. दैट इज आपको मिल जाएगा 1 plus y square 2 into 1 2 minus 4y plus 1 equal to 0. देखो यहाँ पे ये 1 plus 1 2 और ये minus 2 कैंसिल हो जाएगा. So you will get y square minus 4y equal to 0. y कॉमन आ जाएगा आपको मिल जाएगा y minus 4 equal to 0. So therefore y equal to 0 और y is equal to क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल गया. मतलब आपके पॉइंट्स क्या हो गए. So therefore पॉइंट्स क्या हो गया आपके x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0 आ सकता है और x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू आ सकता है 4. मतलब आपको पॉइंट मिल गया स्लोप मिल गया तो आप लोग इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू 0 m का वैल्यू 0 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1. दैट इज आपको मिल जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देन अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p लिखे थे एट पॉइंट 1, 0. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या आपका 1, 4. तो आपको मिलेगा y माइनस y1 दैट इज 4 m का वैल्यू 0 x माइनस वन आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4. तो आपका इक्वेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट बराबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5. again easy question से सब देखो. क्वेश्चन नंबर 5 is on the equation of the normals to the curve 3x square minus y square is equal to 8 which are parallel to the line x plus 3y is equal to 4. देखो इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आना चाहिए. आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है बराबर. तो पहले आपको x एंड y पॉइंट फाइंड करना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे. देन आपको क्या करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. ठीक है, मतलब देखो इसको आपको जो कर्व दिया है 3x square minus y square is equal to 8 उसका डेरिवेटिव ले लो आपको dy by dx का वैल्यू मिल जाएगा बराबर. अभी वो नॉर्मल ए लाइन को पैरेलल है बराबर. मतलब वो टेंजेंट आपको क्या होगा ए लाइन को क्या होने वाला है परपेंडिकुलर होने वाला है बराबर. तो उतना आपको समझ में आना चाहिए बिकॉज ए नॉर्मल अगर ए लाइन को पैरेलल है तो आपका जो टेंजेंट रहेगा वो टेंजेंट ए लाइन को क्या होने वाला है परपेंडिकुलर होने वाला है. तो वो रिलेशन यूज करके आपको आगे सॉल्व करना है. देखो ट्राई करो, नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा जस्ट मैसेज में और कॉल में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज पे अटेंशन. Question number 6 is if the line y is equal to 4x minus 5, that is the curve y square is equal to ax cube plus b at the point 2, 3. We have to find a and b. ठीक है, आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया है y square is equal to ax cube plus b. ओके,
ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करने के, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y dy बाय dx इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर b का डेरिवेटिव 0 बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होने वाला है 2y बराबर। अभी वो लाइन जो है एक कर्व को कहाँ पे टच कर रहा है 2 3 पे बराबर, मतलब so therefore dy by dx at point 2 3 क्या हो जाएगा 3a इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 अपॉन 2y मतलब 2 इंटू 3 बराबर, विच इज इक्वल टू 4 इज 12a अपॉन 2 3 6, दैट इज आपको मिल जाएगा 2a। मतलब वैल्यू आपको किसका मिल गया, स्लोप का मिल गया, टेंजेंट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला एट पॉइंट 2 3 क्या मिल गया 2a मिल गया। और उन्होंने क्या दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दिया, क्या दिया इक्वेशन ऑफ लाइन, और वही लाइन क्या है टेंजेंट है बराबर। सो इक्वेशन ऑफ लाइन और टेंजेंट क्या है, y is equal to 4x minus 5, that is 4x minus y minus 5 equal to 0। तो हम लोग इजीली ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बराबर। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई मतलब माइनस 4 अपॉन माइनस 1, तो आपको मिल जाएगा 4 बराबर। अभी ये स्लोप है और ये भी स्लोप ही है, so देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर आपका स्लोप क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। सो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 4। ये समझ में आ गया कैसे आ गया, स्लोप लाइन का स्लोप हम लोग टेंजेंट इक्वेशन आपको दिया है, प्लस स्लोप आ गया कर्व का इक्वेशन से आपको स्लोप आ गया, मतलब दोनों सेम ही होगा, मतलब आपको मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 बराबर। ठीक है, सो देयरफॉर a का वैल्यू आ जाएगा आपको 2। अब ये वैल्यू हम लोग किसमें रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको जो कर्व है इक्वेशन 1 में बराबर, तो आपको क्या मिल जाएगा b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान देंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 आपका कर्व का इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी बराबर। सो अभी y का मतलब पॉइंट आपको दे दिया है, पॉइंट क्या दिया आपको 2 3, मतलब वो पॉइंट एक कर्व पे लाई कर रहा है, तो y का वैल्यू मतलब आपको मिल जाएगा 3 स्क्वायर, a का वैल्यू है 2, देन 2 क्यूब प्लस b, so 3 स्क्वायर इज 9, 2 क्यूब 8 प्लस 16 प्लस b, दैट इज आपको b का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। मतलब इजी इक्वेशन एकदम, कोई भी डिफिकल्ट नहीं, आपको बस बेसिक्स आ रहा है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज पे अटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का 6 हो गया बराबर। नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to x square plus 8, आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है 6y is equal to x square plus 2, और आगे वो लोग बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, मतलब क्या दे रहा है चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रहा है चेंज इन x, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या दे दिया है dy by dx दे दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 0, मतलब आपको मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x by 3। ठीक है, अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, सिंस y coordinate is changing 8 times as
first as the x coordinate. Okay, x coordinate मतलब क्या, dy जो चेंज इन y ये क्या आ रहा है 8 टाइम्स द dx आ रहा है, मतलब dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सो देयरफॉर x by 3 is equal to क्या मिल जाएगा आपको 8, and next that is x by 3 is equal to क्या मिल गया 8, so therefore x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 24। ओके, x का वैल्यू मिल गया आपको 24। अभी उन्होंने क्या बोला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, x का तो वैल्यू मिल गया, तो नाउ इजीली यू कैन फाइंड y का वैल्यू। तो हम लोग x का वैल्यू किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व में, मतलब इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, बराबर। सो देयरफॉर फ्रॉम 1, so therefore from 1 इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया आपको 6y है ना, यस 6y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर सब लोग को पता है 576 प्लस 2 मतलब आपको मिल जाएगा 578 विच इज इक्वल टू 6y। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 578 अपॉन 6, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो 2 से पहले डिवाइड करके देखो क्या है। ओके, ये क्या 6 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 8 16, 2 9 18 अपॉन 2 3 6, मतलब आपको पॉइंट जो है देखो पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट है आपका 24, y कोऑर्डिनेट आपका 289 अपॉन 3। ओके, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्फेरिकल बबल। तो अभी क्वेश्चन थोड़े चेंज होने वाले, अभी सब वर्ड प्रॉब्लम आ गए। Question number 8 is the spherical soap bubble is expanding so that its radius increasing at the rate of 0.02 centimeter per second। अभी देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। एट द रेट दिया मतलब रेट दिया मतलब क्या आपको दिया है डेरिवेटिव दिया है, और वो किसका रेट दिया है आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है उन्होंने, रेडियस इज इंक्रीजिंग मतलब क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, देखो आपको मैंने बोला है आपका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, और उसका रेट क्या है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो मतलब 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट होगा, रेडियस का होगा, सेकेंड किसका होगा, टाइम का। मतलब डी आर बाई डी टी आपको दे दिया है 0.02। यस क्लियर है सब लोग को, देखो ना इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट दिया है मतलब आपको देखो रेट ऑफ मेजर दिया था, और उसमें उन्होंने वेलोसिटी का डेफिनेशन किया, क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया आपको, टाइम दिया, बराबर। एंड आगे उन्होंने बोला एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको ds by dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान दो, सपोज आपका एस सरफेस एरिया, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं लेट r be the radius and s be the surface area of spherical soap bubble। ठीक है, रेडियस आ गया और सरफेस एरिया भी हमने डिफाइन कर दिया। तो देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर सेकेंड, मतलब डी आर बाई डी टी का वैल्यू उन्होंने क्या दे दिया 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। और वो लोग बोल रहे हैं सरफेस एरिया आपका कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, जब आपका रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर। अभी सरफेस एरिया जो होता है स्फेरिक स्फीयर का, वो सब लोग को फॉर्मूला पता है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सरफेस एरिया, स्फेरिकल का मतलब स्फीयर ही ना, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल
बबल विच इज इक्वल टू एस, फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमको फाइनल क्या करना है, रेट फाइनल करना है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब रेट मतलब क्या, डी एस बाई डी टी फाइनल करना है। मतलब अगर यहाँ पे डी एस बाई डी टी को लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो एस का डेरिवेटिव आ जाएगा टी एस बाई डी टी, यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर देखो यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी है, मतलब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव नॉर्मल जैसे वाई स्क्वायर का निकालते थे तो क्या हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। बराबर, ये समझ में आ गया। नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2x तो हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना हम लोग, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx इज इक्वल, यहाँ पे 2 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे t, लेकिन यहाँ पे t के टर्म्स कोई भी नहीं है, ये आपका सरफेस एरिया एंड रेडियस भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब उनका भी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दैट इज ds बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई 2r इनटू dr बाई dt। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लेकिन अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द सरफेस रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज व्हाट, टू 5 सेंटीमीटर। बराबर, ठीक है, चलो सो हम लोग निकाल के देते हैं। सो एट देयरफॉर एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपका ds बाय dt क्या हो जाएगा, देखो ये 4 पाई तो रहेगा 2r, तो 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू आपको क्या लेना है, 5 लेना है, इंटू आपको डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है 0.0, तो आपको मिल जाएगा 0.02। ठीक है, दैट इज आपको मिल जाएगा 4 टू 8 पाई प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 टू 10 0.001, तो आपको मिल जाएगा 0.1, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन बराबर, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.8 पाई डी एस बाई डी टी। अब सरफेस एरिया तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, इजी है, देखो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है आपको एग्जाम में। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज in the surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeters square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeters? वे आपको सरफेस एरिया का रेट दे दिया है, आपको रेडियस दे दिया है, एंड आपको क्या करना है, वॉल्यूम मतलब अगेन वॉल्यूम का रेट मतलब डी वी बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है। मैंने लिखा रेट लेट आर बी रेडियस, S be surface area, and V be the volume of spherical balloon. ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया पहले, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब आपको दे दिया है डी एस बाई डी टी इज इक्वल, आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बराबर, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड डी वी बाई डी टी। अभी डी वी बाई डी टी के लिए आपको वॉल्यूम को लेके आना पड़ेगा। बराबर, अभी कैसे करना है देखो, ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको फाइंड करना है डी वी बाई डी टी। बराबर, मतलब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल बलून के लिए, मतलब स्फेयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। आपको फाइंड करना है डी वी बाई डी टी, तो आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। सो यू विल गेट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। आपको डी वी बाई डी टी फाइंड करना है। आपको 4/3 पाई 3r का वैल्यू आपको दे दिया, लेकिन डी आर बाई डी टी का वैल्यू आपके पास नहीं है। बराबर, तो पहले आपको डी आर बाई डी टी का वैल्यू लेके आना है। कैसे लेके आना है देखो, ध्यान दो यहाँ पे,
ये आपको ds बाई dt दे दिया बराबर, तो मैं हटा देता हूँ सब अभी। आपको आई होप समझ में आ गए आपको dv बाई dt के लिए dr बाई dt क्यों चाहिए। ओके ठीक है। अभी आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ds बाई dt का वैल्यू है, आपको dr बाई dt का वैल्यू वहां से मिल जाएगा। ओके ठीक है। सो आई एम राइटिंग surface area और S is equal to formula is 4 pi r square। फॉर्मूला क्या है आपका 4 pi r square। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिल जाएगा ds by dt is equal to 4 pi r square का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r dr by dt बराबर। तो यहाँ से हम लोग ds by dt का वैल्यू तो है आपके पास, दैट इज 2 is equal to 4 pi into 2r इंटू डी आर बाई डी टी। भी आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, सो देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर। ये हो गया आपका डी आर बाई डी टी का वैल्यू। ठीक है। अभी डी आर बाई डी टी का वैल्यू आ गया तो अभी हम लोग डी वी बाई डी टी का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू फॉर्मूला इज 4 by 3 pi r क्यूब। तो अगेन मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिल जाएगा v का डेरिवेटिव dv बाई dt विच इज इक्वल टू 4 by 3 pi r क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4 by 3 pi 3 r स्क्वायर इंटू, देखो आपको डी आर बाई डी टी का वैल्यू आपको क्वेश्चन मिल जाता है राइट, क्या था 1 अपॉन 4 पाई आर, तो आपको मिल जाएगा इंटू 1 अपॉन 4 पाई आर। आपका पाई कैंसिल हो गया, आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, और एक 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। सो देयरफॉर डीवी बाई डी टी आपको मिल जाएगा, 3 भी आपका आई थिंक कैंसिल हो जाएगा तो आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। एंड एट आर इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला है 6 सेंटीमीटर पे आपको करना, मतलब एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका डी वी बाई डी टी क्या आने वाला है 6, लेकिन वॉल्यूम का टेट है मतलब आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज पे अटेंशन। Question number 10 is, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of root 2 centimeter per second, then find the rate of increase of its area when its side is of length 3 centimeter। मतलब आपको एक ट्रायंगल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका साइड का रेट दिया, मतलब साइड सपोज ए है तो उसका रेट क्या दिया आपको डी ए बाई डी टी दे दिया है। एंड आपको क्या करना है, एरिया का मतलब हम लोग कैपिटल ए ले लेते तो उसका आपको रेट फाइंड आउट करना है बराबर। मैं लिख रहा हूँ लेट ए बी द लेंथ, स्मॉल लेटर ए बी लेंथ ऑफ ईच साइड of an equilateral triangle and capital A be its area बराबर। अब तो मैंने क्या बोला है, आपको दिया है if each side of equilateral triangle increases at the rate of root 2 centimeter per second, मतलब आपको दे दिया है डी ए बाई डी टी, क्या दे दिया है रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड आपको क्या करना है, एरिया कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है आपको फाइंड करना है, मतलब डी कैपिटल ए बाई डी टी। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, एरिया विच इज इक्वल टू ए, अगर आप लोग को याद होगा तो फॉर्मूला होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बराबर। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपको मिल जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2a इंटू
dA/dt, दैट इज आपको मिल जाएगा dA/dt इज इक्वल टू √3/8 2 1 2 2 4, तो आपको मिल जाएगा √3/2 इंटू ए इंटू आपको dA/dt का वैल्यू क्या दे दिया है √2, लेकिन उन्होंने क्या बोला है dA/dt एट लेंथ क्या 3 सेंटीमीटर, मतलब एट a इज इक्वल टू 3 आपको dA/dt फाइनल करना है, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा √3/2 इंटू a का वैल्यू इज 3 इंटू √2 बराबर। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो इसको 3 और ये 2 मैंने एज इट इज लिखा इंटू √3 इंटू √2 आपको मिल जाएगा √6, ये हो गया आपका dA/dt, मतलब एरिया क्या हो गया आपका 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड हो गया आपका dA/dt। यस, क्लियर है सब लोग को? ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का जो 3 क्वेश्चंस बाकी है लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।